फाइनली एग्जाम्स का डेट भी रिलीज हो चुका है एंड आई होप आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, ईडीएम्स रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दूंगा। तो वेलकम टू दिस चैनल ऑफ शार्पनर। माय नेम इज राहुल दिब्रा एंड दिस इज द पार्ट 6 ऑफ द ईडीएम्स फ्रॉम ए टू जी, जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, जहां पे सारे ईडीएम्स जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका, या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बैंकर दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हो, ग्रेड 3 एंड 4 का, या आसाम पुलिस दे रहे हो, इन सारे एग्जाम्स में ये रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, हमने पहले जैसे किया है, इडियम्स देखेंगे, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स एंड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। रेड टेपिज्म। अभी ये वाला इडियम बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इडियम है, इसका रिलेटेड डिस्कशन तो बनता है। ये रेड टेप या रेड टेपिज्म हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको कोई भी फॉर्म में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई भी फॉर्म में दे सकता है, ये फिलर के फॉर्म में दे सकता है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये दे सकता है, या हो सकता है कि एरर करेक्शन के फॉर्म में दे सकता है, या रिप्लेसेबल इडियम के फॉर्म में दे सकता है। कैसे भी दे, इसका मीनिंग अगर हम समझ गए तो हम कैसे भी क्वेश्चन आए अपियर कर सकते हैं। राइट, रेड टेपिज्म एग्जाम्पल के तौर से, टू मेनी प्रोजेक्ट्स आर डिलेड बिकॉज ऑफ रेड टेपिज्म। तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल सरकारी दफ्तरों में जनरली, में सर ऐसे दूसरे सेक्टर्स में नहीं होता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता, लेकिन एग्जांपल लाइक सरकारी दफ्तरों में अगर आप कोई फाइल आगे बढ़ाना होता है, आपको बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। राइट, पहले टेबल नंबर 4 पे लाओ, उससे टेबल नंबर 6 पे जाएगा एग्जाम्पल के तौर से, फिर आपको बोला गया कि इसको फोटोकॉपी लेके आओ या किसी के साइन लेके आओ, तो इतना ज्यादा फॉर्मेलिटीज। तो रेड टेपिज्म का मतलब क्या है? टू मैनी फॉर्मेलिटीज। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल बताया था, टू मेनी प्रोजेक्ट्स आर डिलेड बिकॉज ऑफ रेड टेपिज्म। तो रेड टेपिज्म का मतलब क्या होगा? टू मैनी फॉर्मेलिटीज। टू मैनी फॉर्मेलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। अभी व्हाट इज टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स? इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई, मान लेते हैं आपने इस बार का ग्रेड 3 एग्जाम या ग्रेड 4 एग्जाम क्रैक कर लिया, ठीक है, एंड आप एकदम लस्सी पी के बैठ गए कि बस जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, दिस इज इट, और इससे बेहतर जॉब या इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे देखना ही नहीं है। दैट इज अ वेरी नेगेटिव फॉर्म। ओके, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग ऑन वंस लॉरेल्स। जो हो गया, जब जो मिल गया है, नेगेटिवली उसको लेके सेटिस्फाइड हो जाना, ताकि उससे और आप आगे ही ना बढ़ सको लाइफ में। ठीक है, तो बीइंग लाइक रेस्टिंग ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब है बीइंग वेरी सेटिस्फाइड विद द स्टेटस क्वो, या यू कैन से सेटिस्फाइड तो मैं बोल सकता हूं, या कंप्लेसेंट। ठीक है, बीइंग वेरी कंप्लेसेंट, इसका मीनिंग क्या होगा? सेटिस्फाइड, satisfied, yeah, you can say complacent. ठीक है, तो being satisfied with the status quo. Next, right hand man. Now what is the right hand man? अभी right hand man कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ना, लाइक अमित शाह इज द राइट हैंड मैन ऑफ नरेंद्र मोदी। तो राइट हैंड मैन कौन होगा? लाइक अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। हम लोग कहते हैं ना, वो मेरा दाहिना हाथ है। मतलब क्या है? मतलब उस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं, उसको कह दिया मतलब काम हो जाएगा। दैट इज अ राइट हैंड मैन। राइट हैंड मैन मतलब क्या? जो आपका लोड संभाल रहा है, एक ऐसे तरीके से सोच सकते हो, या ऐसे सोच सकते हो जिसपे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो राइट हैंड मैन होगा ट्रस्टवर्दी मैन, ट्रस्टवर्दी पर्सन। नेक्स्ट, राइज लाइक ए फीनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस। अभी आपने हैरी पॉटर मूवी अगर देखा है, या आपको फीनिक्स के बारे में अगर कुछ भी पता है, फीनिक्स इज ए मिथिकल कैरेक्टर। राइट, इट्स ए मिथिकल क्रिएचर, जहां पे इट इज सेड दैट वो जब मर जाती है तो वो अपने एशेस से वो अपने आप को बर्न कर लेती है, एंड वो अपने एश से फिर से उसका रीबर्थ होता है। तो व्हाट इज टू राइज लाइक ए फीनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस? इसका मतलब है to become, yeah, to emerge like oneself as more powerful, stronger after a disaster, after a decline। एक डिक्लाइन होने के बाद खुद को और भी पावरफुल तरीके से, और भी सक्सेसफुल तरीके से खुद को
इमर्ज करना, दैट इज टू राइज लाइक ए फिनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस. इट मीन्स टू इमर्ज फ्रॉम अ डिजास्टर स्ट्रॉन्गर, टू इमर्ज फ्रॉम अ डिजास्टर stronger, no, smarter, or you can say, or more successful. ठीक है? To emerge from a disaster stronger, smarter, and more successful. For example, you can say, I believe coming out from the lockdown is like phoenix rising from its ashes. जब लॉकडाउन में हम लोग पूरा बंद हो चुके थे, उसके बाद से फिर से जिंदगी स्टार्ट करना, उसके बाद से फिर से अपना जो भी काम है उसको ज्वाइन करना, इज लाइक उस पे फिर से एक्सेल करना, इज लाइक राइजिंग आउट ऑफ इट्स एशेस. इट्स लाइक फीनिक्स राइजिंग आउट ऑफ इट्स एशेस. ठीक है? तो आई बिलीव समझ में आ गया आपको. तो नेक्स्ट क्या है? रॉक द बोट. व्हाट इज टू रॉक द बोट? इट मींस टू से और डू समथिंग टू डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग सिचुएशन. आई डोंट वांट टू रॉक द बोट. एग्जाम्पल के तौर से आप ऐसा कह सकते हो, आई डोंट वांट टू रॉक द बोट. इट मींस रॉक द बोट का मतलब क्या होगा? जो हालात जैसे चल रहा है उसको और डिस्टर्ब कर देना. तो रॉक द बोट का मतलब है डिस्टर्ब कर देना. इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में कहा कि आई डोंट वांट टू रॉक द बोट. तो रॉक द बोट का मतलब क्या होगा? टू डू और समथिंग दैट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग सिचुएशन. टू से और डू समथिंग that disturb the existing situation. ठीक है? To say or do something that disturb या to disturb an existing situation. Disturbs होगा. Next, rolling stone. हम लोग कहते हैं ना, एक proverb है, a rolling stone gathers no moss. इसका मतलब क्या है? जो एक जगह टिक के नहीं रहता है, या कोई एक काम में वो नहीं रहता है, या कोई एक लाइक प्रोफेशन में, या एक इंसान के साथ, जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो आप कर सकते हो. इसका मतलब क्या होगा? अ पर्सन नॉट स्टिकिंग टू हिज प्लेस और जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो एक जगह टिक के नहीं रह सकता. तो इसीलिए प्रोवर्ब होता है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. तो मतलब क्या है? A person not sticking to his job or place for a long time. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा हुआ है. ठीक है? तो आई होप आपको ये जो पूरा सीरीज आप देख रहे हो, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस तो कॉमन मिलने ही वाला है. एक भी क्वेश्चन स्किप मत करो. ठीक है? एक भी इडियम स्किप मत करो. एग्जाम में जाके पछताने का कोई मतलब नहीं बनता. जब आपके पास सब कुछ रेडी पोजीशन में है, तो एक बार मेहनत करके देख लो ना, सीख लो ना. मैं हमेशा कहता हूँ, स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं, सर याद नहीं रहता, कितना सीखेंगे, कितना पढ़ेंगे. 1.5x into 2. मैं एक तरीका बोलते बोलते मैं कितना बार बोला आप लोगों को. सीखना है ना, इट्स वेरी सिंपल. एक बार वीडियो रात को देख लो, 1.5x स्पीड में ही देख लो. सुबह उठ के फिर से देख लो. बीच में जब आप सो जाओगे ना, इट विल प्ले अ वाइटल रोल आपके लर्निंग प्रोसेस में. स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बीच में जब सो जाओगे खराटे लेके, तो ये बहुत काम आएगा. तो 1.5x into 2, दिस इज द फंडा. मैं बोल रहा हूं, करके देखो एंड झट से रिजल्ट मिलेगा. नेक्स्ट, टू रूल द रूस्ट. व्हाट इज टू रूल द रूस्ट? इट मींस, एक पकड़ लो एक फैमिली में जहां पे मान लेते फादर डिसीजन ले रहा है, तो ही इज रूलिंग द रूस्ट. In the modern nuclear family, it is generally the father who rules the roost. So one who takes decision, yeah, one who dominates positively, huh? It means one who dominates, yeah, takes decision. That is rule the roost. Next, to run amok. What is to run amok? इसका स्पेलिंग AMUCK या MAMOK भी हो सकता है. हाँ, सेम मीनिंग है. The bulls ran amok, ऐसा भी कह सकते हो. No, the bulls ran amok in the playground. इसका मतलब क्या है? To act without restraint, to behave in a very without control. ठीक है? It means
to behave without control. नो टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन, मतलब हम लोग कहते हैं कि जब एक पकड़ लो, एक गाय को बहुत देर से बांधा हुआ है, बहुत दिनों से आप इसको बांध के रखे हो, छोड़ने के बाद उसको जब आप गांठ उसका खोल दोगे ना, उसको छोड़ दोगे, जैसे दौड़ेगा, दैट इज टू रन अमक। ठीक है, तो इट मीन्स टू बिहेव विदाउट कंट्रोल इन अ वेरी लाइक विदाउट रिस्ट्रेन, इसको कोई नहीं रोक सकता अभी, that is to run amok। इसीलिए मैंने एग्जांपल बोला था, the bulls ran amok in the playground। next, see pink elephants। now what is pink elephants? seeing pink elephants, elephants तो कभी pink होता नहीं है, right? लेकिन आप elephants pink कब देख रहे हो? जब नशे में हो। ठीक है, तो what is to see pink elephants? it is being hallucinating। ठीक है, आप hallucination कर रहे हो, नो या हेल्यूसिनेट कर रहे हो इन एन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन के बाद या और कोई नार्कोटिक कंजम्पशन के बाद। ठीक है, तो वो पी के चुल मचाना, दिन में तारे देखना, वो सारे चीजें, दैट इज टू सी पिंक एलिफेंट्स। व्हाट इज टू सी पिंक एलिफेंट्स? इसका मतलब होगा हेलुसिनेशन अराइजिंग फ्रॉम हैवी ड्रिंकिंग, has hallucination arising from heavy drinking or use of narcotics। तो पिंक एलिफेंट्स नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, एलिफेंट्स जो कलर का है बस वही दिखना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज टू सी रेड? इट मींस, देखो हाँ, सी रेड के साथ एसोसिएटेड या सिमिलर इडियम आप सोच सकते हो, एज ब्लैक एज थंडर या ब्लैक लुक, मैं लिख दे रहा हूं, एज ब्लैक एज थंडर या ब्लैक लुक। इन सारे इडियम्स का सिमिलर मीनिंग है, इट मींस नो to become extremely angry। ठीक है, like when I came, when my mother opened up the door, she looked as black as thunder and I understood that I was late after the party। ठीक है, या she gave a black look, she saw red। ठीक है, तो ऐसे करके यूज होता है। इसका मतलब क्या होगा? extremely angry। ठीक है, an angry look, angry face, आप कैसे भी इसको समझ सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर नोट कर रहे हो तो नोट करके रख दो। लेट मी टेक द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्या है? टू सेट वंस हर्ट ऑन। नाउ व्हाट इज टू सेट वंस हर्ट ऑन? इट मींस टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग। ठीक है, एग्जांपल के तौर से पकड़ लो, आप म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते थे, तो मैं ऐसा कह सकता कि ही हैड ऑलवेज सेट हिज हर्ट ऑन इन द करियर ऑफ म्यूजिक। ही हैड ऑलवेज सेट his heart on in the career of music। it means to have a strong desire like of something। ठीक है, कोई चीज में एक बहुत ज्यादा डिजायर होना, to have a strong desire, have a strong desire, that is to set one's heart on। ठीक है, next, to set Thames on fire। Now what is to set Thames on fire? Thames क्या है? यूके में, जैसे इंडिया में रिवर गंगा है, वहां पे क्या है? Thames है, नदी है। तो what is to set Thames on fire? इसका मतलब है, आप सोच सकते हो ना, ऐसा कुछ कर दिया, मतलब आग में पानी में आग लगा दिया, आग में पानी नहीं, पानी में आग लगा दिया। तो that is to set Thames on fire, like with this incredible performance, ऐसा कुछ। He set the Thames on fire। After his incredible performance, he set the Thames on fire। It is like setting Thames on fire। मतलब एकदम से कुछ अनबिलीवेबल अचीव कर देना, टू अचीव समथिंग अनबिलीवेबल। ठीक है, टू अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ अचीव कर देना। नेक्स्ट, शोल्डर टू शोल्डर। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना, भाई भाई शोल्डर टू शोल्डर चलेंगे, साइड बाय साइड चलेंगे, यूनाइटेड चलेंगे। वी शुड स्टे
शोल्डर टू शोल्डर विद आवर इंडियन आर्मी, ऐसा कुछ करके यूज कर सकते हो ना। तो शोल्डर टू शोल्डर का मतलब क्या होगा? इट मीन्स टू रिमेन यूनाइटेड, टू स्टे यूनाइटेड, और लाइक साइड बाय साइड, ऐसे करके यूज कर सकते हो। तो इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू स्टे शोल्डर टू शोल्डर, ठीक है, दैट इज साइड बाय साइड है। हाँ, ये नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस। नाउ व्हाट इज टू सिट ऑन द फेंस? ये कभी कभार ऐसा सिचुएशन बनता है ना कि पकड़ लो कोई बवाल चल रहा है, ठीक है, कोई फाइट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, एंड आप दूर से बैठ के चीजों को देख रहे हो विदाउट सेइंग एनीथिंग। आप अपना ना ही कोई ओपिनियन उसमें दे रहे हो, या उनको रोकने के लिए कुछ कर रहे हो, या ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपको बस दूर से देखना है। दैट इज टू सिट ऑन द फेंस। तो इसका मीनिंग क्या होगा? सिट ऑन द फेंस, अवॉइड सपोर्टिंग ए पर्टिकुलर साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, नो, और यू कैन से कोई विवाद, कोई डिस्कशन। इट मीन्स अवॉइड सपोर्टिंग a particular side in an argument, और यहां पे स्लैश है, हाँ, कोई डिस्कशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर से आप ऐसे कह सकते हो, लाइक, हैज ही डिसाइडेड टू टेक स्टैंड, और इज ही स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस? उसने किसी के साइड लेने का सोचा है कि नहीं? उसने सोचा वो किसका साइड है, या स्टैंड लिया है क्या किसी के लिए? और इज ही स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस? इसका मतलब क्या है? वो ना ऐसा करके वो क्या अभी भी स्टैंड फेंस में आराम से बैठ के सब मजे ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, स्लिप ऑफ द टंग, स्लिप ऑफ द पेन, दोनों ही कॉमन मिस्टेक्स है, आप जानते हो। स्लिप ऑफ द टंग क्या है? अ स्मॉल मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग। स्लिप ऑफ द पेन क्या होगा? अ स्मॉल मिस्टेक व्हाइल राइटिंग। तो स्लिप ऑफ द टंग यहां पे दिया गया है, तो मैं लिख देता हूं, अ स्मॉल मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग। स्लिप ऑफ द पेन अगर होता, अ स्मॉल मिस्टेक व्हाइल राइटिंग होता, ठीक है। नेक्स्ट, a small fry. Now what is a small fry? Extremely important from exams point of view. Okay, small fry क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा गया कि एक सिचुएशन है, मान लो आप कोई बैंक पे गए, ठीक है, एंड वहां का कोई एम्प्लॉय, या हो सकता है कोई जूनियर असिस्टेंट या क्लर्क, ऐसा है कि उसके ऊपर बैंक का बहुत सारा जिम्मेदारी है, तो वो अच्छा भी कर रहा है, लेकिन मगर ऐसा होता है ना कभी कभार कि आपको मैनेजर भी ढूंढ रहा है, आपको कस्टमर्स भी ढूंढ रहे हैं, आपको नो सारे आपको ग्रेड ए ग्रेड बी स्टाफ सारे आपको ढूंढ रहे हैं, तो उससे ये स्केल 1 स्केल 2 ऑफिसर सारे आपको ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा में कभी कभार ईगो जरा ऊपर आ जाता है, तो उसको लग रहा है कि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोई आदमी है बैंकिंग इंडस्ट्री का। हो सकता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कोई आदमी है उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, लेकिन आप सोच के देखो उसके जैसे कितने लाखों हजारों लोग, लाइक हजारों लाखों लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते होंगे। तो स्मॉल फ्राई का मीनिंग ऐसे ही हो सकता है, लाइक ही कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज बैंक ब्रांच, बट ही इज जस्ट अ स्मॉल फ्राई व्हेन इट कम्स टू द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री। I repeat, he could be a very important person in his bank branch, but he's just a small fry when it comes to the entire banking industry. इसका मतलब है वो अपने बैंक में बहुत हो सकता है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंसान हो, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री अगर आप कंसीडर करो वो कौन है? ऐसे इंसान हजारों लाखों में पड़े हुए। तो स्मॉल फ्राई का मतलब क्या है? अ वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन और थिंग, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन, जनरली पर्सन के लिए यूज होता है, और थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, स्मेल ए रैट, इसका मतलब क्या है? नो, टू स्मेल समथिंग फिशी। कभी कभार हम लोग कहते हैं ना, आई कैन सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, इसका मतलब है टू बिगिन टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, ठीक है। कभी कभार होता है ना, मुझे you begin to suspect something wrong, you can smell something fishy, that is to smell a rat, ठीक है। तो कोई झोलझाल होने का आश्वासन होना। नेक्स्ट,
स्मूथ सेलिंग, स्मूथ सेलिंग का मतलब एज द नेम सजेस्ट, स्मूथ सेलिंग का मतलब क्या होगा? टू मेक समथिंग इजियर बाय रिमूविंग ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है, टू मेक समथिंग easier by removing all the problems, ठीक है, लाइक इट इज लाइक ए स्मूथ सेलिंग, ठीक है, ऐसा करके यूज होता है, जो कि अब कोई हर्डल नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है, तो सब कुछ हटा देना, स्मूथ सेलिंग कर देना, एज द नेम सजेस्ट बहुत इजी है। नेक्स्ट, स्नेक इन द ग्रास। अभी स्नेक इन द ग्रास कैसे यूज होता है? हम लोग कहते हैं ना, सांप को पाल रहा था मैं, आस्तीन का सांप, सांप को पाल रहा था, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस यूज करते हैं हम लोग, दैट इज योर स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब क्या है? कोई एक ऐसे इंसान पे विश्वास कर लेना जिसने अल्टीमेटली धोखा दिया है, ठीक है, तो ही इज लाइक ए स्नेक इन द ग्रास, ऐसा करके आप यूज कर सकते हो। या फॉर एग्जांपल ए पर्सन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ठीक है, ए पर्सन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, जिसपे भरोसा नहीं किया जा सकता, आस्तीन का सांप जिसे कहते हैं ना, कभी भी डस देगा, नो, दैट इज अ स्नेक इन द ग्रास, अ पर्सन दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। नेक्स्ट, स्नेक सॉरी शेक इन द शूज। अभी शेक इन द शूज का मतलब क्या है? दैट इज टू ट्रम्बल विद फियर, बहुत ही नो डराव, लाइक ही वाज शेकिंग इन द शूज। इसका मतलब क्या है? वो डर से कांप रहा था। टू ट्रम्बल विद फियर, फियर के साथ एसोसिएटेड है, तो स्नेक इन द ग्रास हो जाएगा आपका अ पर्सन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, एंड शेक इन द शूज क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा टू लाइक इन अ वेरी स्टेट ऑफ फियर, अ स्टेट ऑफ फियर, टू ट्रम्बल विथ फियर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट कर रहे हो तो पॉज करके नोट कर लो। लेट मी टेक द लास्ट स्लाइड फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट, स्पीक वंस माइंड। जो दिल में है सब कुछ बोल देना। इट मीन्स टू से व्हाट यू थिंक, टू से व्हाट यू थिंक, ठीक है। जो दिल में है सीधा बोल देना। हम लोग कभी कभार इसके साथ और एक एसोसिएटेड इडियम हो सकता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, ठीक है, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आई विल कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इफ आई सी यू एक्ट लाइक एन इडियट, आई विल से इट ऑन योर फेस। इसका मतलब क्या है? जो जैसा है उसको वैसे ही कहना, टू बी अ लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। एसोसिएटेड इडियम है, मैं लिख देता हूं साइड में। कॉल स्पेड, call a spade, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंड ऑन वंस लेग्स। इसका मतलब क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना। ही स्टूड ऑन हिज लेग्स, ही स्टूड ऑन हिज फीट, ऐसा करके हम लोग यूज करते हैं ना। इसका मतलब क्या है? यू कैन से अपने पैरों पे, टू टेक वंस ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इट मीन्स टू टेक वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, own responsibility. It means to stand on one's own leg, right? कहते हैं ना, like if you are able to crack the exam, you will stand on your own legs. आपको किसी के ऊपर फिर से डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं पड़ेगा. You will be able to stand on your own legs. या own feet भी हो सकता है, हाँ, same meaning. Next, step into another's shoes. इसका मतलब क्या है? To take a particular role that somebody else is assigned to, या somebody else has been doing. हम कहते हैं ना, when you are into my shoes, then you will realize the trouble that I face. When you are into my shoes, जब आप मेरे जगह होंगे, आप मेरे जगह होने का मतलब है to step into another's shoes. इसका मतलब क्या होगा? To take a particular role or task that someone else has been doing. To take a particular role or task that someone else has been doing. जो कोई और बहुत दिनों से कर रहा था, उस जगह पे आप जाके बैठ जाए, ठीक है। That is to take step into another's shoes. Next,
stiff necked person. Now what is a stiff necked person? He is a stiff necked person. ठीक है, like he would not appreciate somebody else's talent. तो stiff necked person क्या होता है? बहुत ही जिद्दी, stubborn, बहुत ही जिद्दी होना, ठीक है, दैट इज स्टिफ नेक. अब सोच सकते हो ना कैसे यूज हो रहा है. बहुत ही स्टिफ नेक, स्टिफ हो गया मतलब वो हिलेगा नहीं, जैसा है वैसा है, वो बहुत जिद्दी है. दैट इज स्टिफ नेक्ड पर्सन. नेक्स्ट, एट अ स्टोन्स थ्रो. हिज हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन. दिस इज वेरी सिंपल, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें. वेरी नियर, वेरी क्लोज, very near. Next, the sum and substance of this poem. हम लोग कहते हैं ना the gist of this poem, the sum and substance. तो sum and substance का मतलब क्या है? Gist. इसका मतलब in a nutshell, और एक like similar idiom है in a nutshell. तो मतलब क्या है? Like description एकदम छोटे तरीके से in a nutshell करके प्रेजेंट कर देना. Sum and substance, in gist, ये सारे एक ही तरीके का होता है. Next, स्वान सॉन्ग. नाउ व्हाट इज द स्वान सॉन्ग? इसको मैंने पहले भी कोई ना कोई एक वीडियो में डिस्कस किया है. स्वान सॉन्ग क्या होता है? इट्स लाइक किसी का दिया गया लास्ट क्रिएशन, ठीक है. लाइक दिल बेचारा वाज द स्वान सॉन्ग ऑफ सुशांत सिंह राजपूत बिकॉज इट वाज द लास्ट फिल्म ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. तो इसका मतलब क्या है? लास्ट क्रिएशन. दैट्स स्वान सॉन्ग. नेक्स्ट, take one's breath away. It means to surprise or astonish someone. To astonish or surprise. He took my breath away with his incredible performance. Yeah, she took my breath away with her incredible performance. So take one's breath away मतलब क्या? It means to surprise or astonish कर देना, एकदम आश्चर्यचकित कर देना, ठीक है. That is to take one's breath away, yeah, to take away one's breath, एक ही बात है. Next, take by storm, like he took the New York City by storm. इसका भी मतलब सिमिलर है, ठीक है. to surprise ऐसे भी सोच सकते हो, like the 16-year-old fashion designer took the New York City by storm. एकदम से आतंक नहीं, एकदम से हिला डाला, ठीक है. that is to take by storm. Last one, take into account. It means to take into consideration. इसका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये बन सकता है इसके साथ, एग्जाम के साथ. टेक इनटू कंसिडरेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, आई थिंक यू विल टेक इनटू अकाउंट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईडियम फॉर दिस एग्जाम, ठीक है. आई थिंक यू विल टेक इनटू अकाउंट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईडियम्स इन योर कमिंग एग्जाम. टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या है? टेक इनटू कंसिडरेशन, कंसिडर करना कि ये बहुत जरूरी होता है, इसको अपने कंसिडरेशन में लेना. दैट इज टू टेक इनटू अकाउंट, ठीक है. तो एक बार आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या कॉपी कर रहे हो तो पॉज करके कॉपी कर लो. सो थैंक यू सो मच गाइस. अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हो, वी आर रियली यू नो हम्बल्ड कि इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों से. नो, वी आर ग्रोइंग अलोंग विथ यू. हमारे चैनल को भी ग्रोथ हो रहा है, इंस्टीट्यूशन ग्रो हो रहा है, एंड आपका प्रिपरेशन भी आगे बढ़ रहा है. ये देख के बहुत मजा आ रहा है. अगर इफ यू आर इन एंड अराउंड सिलचर, आप जल्दी से आके लास्ट मिनट, अभी क्या ही बोलो, स्क्रीन में नंबर होगा, कहीं ना कहीं वीडियो में आया होगा, मॉक दो. आप हमारे स्टूडेंट, एनरोल्ड शार्पनर के ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ना हो, अगर आप यूट्यूब से भी हमारा क्लास देख रहे हो, आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि एग्जाम से पहले देवप्रियो ने जो हमारे जीके का एक सेक्शन, देवप्रियो रॉय जो पढ़ा रहा है, उसमें एक वीडियो में कहा था, आई बिलीव आपने देखा है, कि विराट कोहली जैसे सेंचुरी मारने से पहले नेट में प्रैक्टिस कर रहा है. आपको वैसे भी जो मॉक टेस्ट होता है ना, इट इज लाइक ए नेट प्रैक्टिस. जो भी एग्जाम क्रैक करता है, आप उसको एक बार पूछ के देखना कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू कैन नॉट मिस अबाउट द प्रिपरेशन. दे विल से कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अपने आप को एनालाइज करना कि कौन सा सेक्शन से, नहीं तो एग्जाम में जाके ए हो सकता है ये एक प्रॉब्लम हो, कौन सा सेक्शन से स्टार्ट करे, कहां पे सेकंड सेक्शन कौन सा ले, थर्ड सेक्शन कौन सा ले, कौन सा सेक्शन से एंड करे. ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. आप जितना मॉक दोगे, आप अपने आप को रियलाइज करोगे, अच्छा अगर मैं मैथ से शुरू करता हूं तो मैं जीके तक पहुंचते पहुंचते मेरे पास इतना टाइम रहता है, या अगर मैं जीके से शुरू करता हूं या इंग्लिश से शुरू करता हूं तो मुझे आखिर तक मैथ्स में पहुंचते पहुंचते इतना टाइम रह जाता है. तो ये एनालिसिस एग्जाम में जाके नहीं करना है अपन को, ये एनालिसिस घर पे बैठ के पहले ही करना है, या इंस्टीट्यूट में आके पहले ही कर लेना है. तो इसीलिए मॉक बहुत जरूरी हो जाता है.
अगर आप इन एंड अराउंड हो तो जरूर आके मॉक दो, नो इट विल हेल्प यू इमेंसली। एंड अगर नेक्स्ट ईयर के लिए ऑफलाइन क्लासेस चाहिए या बैंक एसएससी रेलवे के लिए, तो हमारा बैचेस चल ही रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस। नो स्क्रीन पे नंबर होगा कहीं ना कहीं, तो कॉल अस, नो एनरोल, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करो, नो अच्छा प्रिपरेशन लो, 6 महीने में एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके अगला जो भी एग्जाम आए आप उसको फोड़ दो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज राहुल देवरॉय एंड दिस इज द पार्ट 6 ऑफ द idioms that starts from A to Z. I think मैं अगले वीडियो में ये सीरीज अभी के लिए एग्जाम्स के लिए खत्म करने वाला हूं, तो जल्दी से प्रीवियस सारे वीडियोस देख लो ताकि ये एक सेक्शन से आपको कैसे भी करके क्वेश्चंस मिस ना हो। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग, टाटा।